Hello, let's read out the question first. An electron and a proton have equal kinetic energies. They enters in a magnetic field perpendicularly. Then, so यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर करते हैं। अब बोल रखा है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, इक्वल है। सो हम बताना है कि उनका प्रोपगेशन का जो पाथ है वो क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जानते हैं, that is when charge particle, जब चार्ज पार्टिकल enters करता है, enters perpendicular to magnetic field, जब कभी चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, इट डिस्क्राइब्स सर्कुलर पाथ। वो क्या करता है, सर्कुलर पाथ को डिस्क्राइब करता है। इट डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ, वो सर्कुलर पाथ को डिस्क्राइब करता है। और यदि मैं बात करूं उस सर्कुलर पाथ की रेडियस की, सो वो रेडियस का मान बराबर हो जाता है किसके, अंडर रूट में 2 टाइम्स ऑफ एम के डिवाइडेड बाय क्यू बी के इक्वल, जहां पर क्यू चार्ज होगा, बी मैग्नेटिक फील्ड, एम मास होगा और के क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो भाई इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए बेसिकली मेरे पास दो पार्टिकल्स है, राइट मेरे पास क्या है, दो पार्टिकल्स है। एक तो हो गया है हमारा पास प्रोटॉन एंड सेकंड पार्टिकल विल बी द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो प्रोटॉन के लिए यदि मैं रेडियस देखूं, सो सिंस वी नो दैट कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी वेरी लेस दैन टू मास ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, सो इसके लिए यदि मैं मानूं कि जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसके लिए रेडियस है, प्रोटॉन के लिए रेडियस है आर पी, सो दैट विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 2 टाइम्स ऑफ एम पी इंटू के डिवाइडेड बाय क्यू बी के बराबर, राइट। सिमिलरली द रेडियस फॉर इलेक्ट्रॉन वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 2 टाइम्स ऑफ एम ई इंटू के डिवाइडेड बाय क्यू बी के बराबर हो जाएगा। अब देखिए चार्जेस इक्वल है, मैग्नेटिक फील्ड उन पर इक्वल लग रही है, काइनेटिक एनर्जी भी सेम है। सो कैन आई से दैट कि आर पी यहाँ पर रेडियस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट ऑफ एम पी के, और यहाँ पर जो आर ई है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट ऑफ एम ई के। सो अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट रिलेशन के जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी लेस देन टू द मास ऑफ प्रोटॉन होता है, सो वी कैन से दैट द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रहा होगा, इट विल बी वेरी वेरी लेस देन टू द रेडियस ऑफ प्रोटॉन। और देखिए यही हो जाता है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो यहाँ से देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे तो बोथ विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ विथ सेम रेडियस। ठीक है, सर्कुलर पाथ तो फॉलो करेंगे बस सेम रेडियस नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। बी बोथ विल फॉलो हेलिकल पाथ, रॉन्ग हो गया। बोथ विल फॉलो पैराबोलिक पाथ, तो पैराबोलिक पाथ भी नहीं होगा। अब कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, दैट मीन्स ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ द अबव, will be the correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.